जेम्स गन करीब पिछले 10 सालों से बोल रहे थे कि कुछ ही दिनों में वो डीसी के 10 इयर्स प्लान में से कुछ चीजें रिवील करने वाले हैं, लेकिन आखिरकार वो अनाउंसमेंट हमें कल रात को मिल ही गई और एकदम जेन्युइन तरीके से, ज्यादा ड्रामा नहीं, सिर्फ टू दी पॉइंट पे बात। कॉमिक कॉन या फिर D23 एक्सपो में जो हर एक बंदा आके स्पीच देता है और 4 घंटे लगा देते हैं सिर्फ 2 या 3 ढंग की चीजें अनाउंस करने में, तो उससे तो यही बेहतर है। तो टॉपिक को ज्यादा ना खींचते हुए वीडियो में जंप करते हैं। और जेम्स गन ने जैसे अपने अनाउंसमेंट में बोला है, हम भी वैसे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ते हैं। तो पहले ही उन्होंने ये बात क्लियर कर दिया कि आगे जो मूवी, सीरीज, गेम्स या एनिमेटेड सीरीज आने वाली है वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगी और वॉइस आर्टिस्ट एंड एक्टर्स भी सेम रहेंगे। मतलब पहले ही बॉल पे छक्का मार दिया भाई साहब। और डीसी के मेन यूनिवर्स के अलावा जो स्टोरीज चल रही है, जैसे कि रॉबर्ट पैटिंसन की बैटमैन और जोकिन फीनिक्स की जोकर और पेंगुइन मूवी, ये सब डीसी एल्सवर्ल्ड में टेक प्लेस करेंगी। मतलब ये भी समझ लो, पैटिंसन या फिर जोकिन दोनों ही हमें डीसी के मेन यूनिवर्स में नहीं देखने मिलेगा। फिर उन्होंने इस साल जो डीसी की 4 मूवीज आ रही है उनमें शज़ाम कैसे फ्लैश से कनेक्टेड होगा और उसके बाद फ्लैश कैसे सब कुछ रिबूट कर देगा, ये बात भी क्लियरली बोल दिया। लेकिन इसके बीच उन्होंने ये भी बोला कि फ्लैश वाकई में अच्छी मूवी है। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग है या फिर फ्लैश सच में एक अच्छी मूवी है? और उसके बाद आएगा ब्लू बीटल की मूवी और दिसंबर में आने वाला है एक्वामैन 2, जिसके बाद जेसन मोमोआ लोबो का रोल प्ले करेंगे या फिर एक्वामैन और लोबो दोनों में ही रहेंगे, इसके बारे में क्लियरली कुछ नहीं बोला गया। बट इसके बाद आएगा डीसी का पहला चैप्टर गॉड एंड मॉन्स्टर, जिसे सुनने के बाद मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आया, इनजस्टिस गॉड अमंग अस। अगर डीसी वाले ये स्टोरी लाइन फॉलो करने वाले हैं फिर तो भाई साहब तबाही हो जाएगी। लेकिन ये सब सेटअप करने में अभी भी बहुत टाइम लगेगा और डीसी के चैप्टर 1 को सुन के लग रहा है जेम्स गन एंड पीटर सैफरन चाहते हैं एकदम शुरू से शुरुआत। पहले आते हैं एनिमेटेड सीरीज क्रीचर कमांडोज, जो कि 7 एपिसोड की एनिमेटेड सीरीज होने वाली है, जिसको जेम्स गन ने खुद लिखा है। और इस एनिमेटेड सीरीज में जो कैरेक्टर रहेंगे उन सब के वॉइस आर्टिस्ट लाइव एक्शन में भी उनको पोर्ट्रे करेंगे। मतलब समझ रहे हो ना? वैसे क्रीचर कमांडोज में असल में फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर, वेयरवुल्फ, वैम्पायर, सब अनोखे जीव एक साथ आएंगे वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज के खिलाफ। लेकिन इस यूनिवर्स में इन सबको इकट्ठा करेंगी अमांडा वॉलर, जिसके लिए शायद उन्हें जेल भी जाना पड़े, क्योंकि इसके बाद आने वाली है अमांडा वॉलर की ऊपर एक टीवी सीरीज जिसमें अमांडा वॉलर टीम अप करेंगी पीसमेकर के टीम के साथ। इसका मतलब शायद जॉन सीना का पीसमेकर हमें आगे भी देखने मिले, जिसको लेके ऑडियंस तो पॉजिटिव है। और इस सीरीज के राइटर है क्रिस्टल हेनरी एंड जेरेमी कार्वर, जिन्होंने इससे पहले वॉचमैन एंड सुपरनैचुरल जैसी सीरीज में भी काम कर चुके हैं। और इसके बाद आने वाला है चैप्टर 1 की पहली मूवी, जिसके लिए लोग इंतजार करते करते बूढ़े हो गए और बच्चे बड़े हो गए। तो फाइनली सुपरमैन लेगेसी के रूप में हमें सुपरमैन की सोलो मूवी मिल रही है, जो एक लौती मूवी है जिसका रिलीज डेट हमें मिल चुका है 11 जुलाई 2025। और इसकी स्टोरी में भी काम चल रहा है और जेम्स गन खुद इसकी स्टोरी लिख रहे हैं। लेकिन किसको कास्ट करने वाले हैं शायद ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। और उसके बाद आ रही है लैंटर्न्स की सीरीज, जहाँ पे मेन 2 कैरेक्टर्स है हैल जॉर्डन और जॉन स्टुअर्ट, जिनपे फोकस रहने वाला है। और ये एक डिटेक्टिव स्टोरी होने वाली है और डार्क थ्रिलर मिस्ट्रीज किसे नहीं पसंद। लेकिन मजे की बात तो ये है कि इसकी मिस्ट्री हमें डायरेक्टली चैप्टर 1 की मेन विलन की तरफ इशारा कर रहा है। और शायद इसी सीरीज में हमें चैप्टर 1 की मेन ब्रूटल डार्क फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद आया डीसी की मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल मूवी द अथॉरिटी, जिसमें हमें एंटी हीरोज की टीम दिखेगी जो अर्थ में शांति चाहते हैं, लेकिन उनके लिए पीस की मीनिंग कुछ अलग ही है। और अथॉरिटी की कॉमिक असल में वाइल्ड स्टॉर्म कॉमिक के अंडर आता है, जिसको बाद में डीसी ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद पैराडाइज लॉस्ट नाम की टीवी सीरीज आ रही है, जो थेमिस्केरा की अमेज़न्स के ऊपर बेस्ड रहेंगी, मतलब वंडर वुमन की बर्थ प्लेस में। लेकिन ये स्टोरी वंडर वुमन की पहले की है, जहाँ पे हम समझ पाएंगे कि अमेज़न्स कितने ब्रूटल है और थेमिस्केरा में क्यों कोई मर्द नहीं है। रियली इसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा डरावना है। और अब आ रही है मेरी फेवरेट कैरेक्टर के ऊपर मूवी ब्रेव एंड द बोल्ड, जहाँ पे हम बैटमैन और रॉबिन को देख पाएंगे। और यहाँ पे रॉबिन असल में डेमियन है, मतलब ब्रूस वेन का असली औलाद। इसका मतलब बैटमैन और सुपरमैन में शायद एज गैप रहेगा, क्योंकि जहाँ पे सुपरमैन अपने ओरिजिन्स में है, वहाँ पे बैटमैन तो अपना फैमिली से जाके बैठा है और अपने बेटे को ही लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है बूस्टर गोल्ड के ऊपर टीवी सीरीज, जिसको इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है। असल में ये एक फ्यूचर का बंदा है जो फ्यूचर में लूजर है, लेकिन फ्यूचर की टेक्नोलॉजी की मदद से प्रेजेंट डे में सबकी नजरों में हीरो है। बेसिकली डीसी का कैंग द कॉन्करर बोल सकते हो इसे तुम। और उसके बाद सुपर गर्ल की मूवी रिलीज करने वाली है, जहाँ पे सुपर गर्ल को डार्क, एंटी हीरो और ब्रूटल किस्म का दिखाया जाएगा। क्योंकि जहाँ पे एक तरफ सुपरमैन को धरती पे भेज दिया गया था, वहीं पे सुपर गर्ल क्रिप्टॉन में रह के वहाँ की तबाही और अपनों की मौत देखती है, जिससे बनती है ये साइफाई एडवेंचर मूवी। और इसके बाद है लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्वॉर्म थिंग की मूवी, जहाँ पे हमें स्वॉर्म थिंग का डार्क ऑरिजिन देखने मिलेगा। ये कैरेक्टर असल में नेचर का रखवाला है, जो हर बड़े एक्ट में सामने आता है और कांड कर देता है। इसे सिर्फ मतलब है नेचर से, अगर कोई पेड़ पौधे को कुचलेगा तो ये उनको कुचल देगा, सीधा हिसाब है। और इसी के साथ उनका अनाउंसमेंट खत्म होता है। लेकिन चैप्टर 1 में इसके अलावा भी मूवी और सीरीज रहेंगी, जिन्हें अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। और ये तो बहुत ही छोटा पार्ट, लेकिन इसको रिवील करने से फैंस के अंदर वो चिंगारी आएगी, जिससे आने वाले टाइम में डीसी के प्रोजेक्ट में आग लगने वाली है। वैसे वीडियो तो बहुत लंबी हो चुकी है, अगर वीडियो
से कुछ जान पाए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड पॉप कल्चर से रिलेटेड न्यूज में ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मी साइनिंग ऑफ, यू जस्ट वॉच शो डिफाइन।